बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने पहली बार कैटेगोरिकली इंडिया को मुखातिब करते हुए डायरेक्टली इंडिया को आड़े हाथों लिया है। तालिबान ने आज साफ अल्फाज में इंडिया को पैगाम भेजा है या धमकी दी है। भारत को लगता है कि वो बगल में छुरी और मुंह पर राम राम करता जाएगा। एक तरफ तालिबान के पीछे पीछे फिरता रहेगा कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो, हमारी जान बख्शिश कर दो, और दूसरी तरफ उन पर इल्ज़ामात लगाता रहेगा, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाता रहेगा और अशरफ गनी हुकूमत को असला देता रहेगा कि ये लो तालिबान को मारते रहो। और यही भारत की फितरत है। इसी वजह से चीन से भी मार खा रहा है। उसके सामने उसके साथ दोस्ती की पींगे चढ़ाता था और दूसरी तरफ हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चीन के खिलाफ जो भी साजिश हो रही हो उसमें सबसे ज़्यादा पेश भारत हुआ करता था। तो आज तालिबान ने भारत के साथ क्या किया है इसकी डिटेल आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने दोहा में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भारत के लिए एक सुर्ख लकीर खींच ली है और साफ वाजे कर दिया है भारत पर कि तालिबान हुकूमत की इंडिया के लिए क्या पॉलिसी होगी। सबसे पहले सुहेल शाहीन ने वाजे कर दिया कि इन दो बातों पर तो बात ही नहीं हो सकती। कोई बात करनी है तो इससे आगे की करें। पहले ये कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्कियों का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात फुल एंड फाइनल है। और दूसरी ये कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी शरी निज़ाम होगा। अगर इसका कोई पीसफुल सलूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं तो जंग जारी रहेगी। जब हम मुज़ाकरात की पेशकश करते थे तो हमसे मुज़ाकरात नहीं किए जाते थे। तो यहाँ इमरान खान की कल वाली बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब तो तालिबान जंग जीत रहे हैं। अब क्यों वो मुज़ाकरात करेंगे? जब हमने अमेरिका के साथ उनके मुज़ाकरात कराए थे तब आपने क्यों नहीं किए मुज़ाकरात? तब तो बड़ी अकड़ थी अफ़गान हुकूमत की और भारत की भी, और जिनकी वजह से इनकी ये अकड़ थी वो बैठे हुए थे वहाँ दोहा में तालिबान के साथ पीस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे थे। फिर इंडिया को आग लगी हुई है कि उनका कंधार का कॉन्सुलेट क्यों बंद हो गया, जो इस खित्ते का एक बड़ा दहशतगर्दी का अड्डा था, जहां दहशतगर्द ग्रुप बनते थे, उनको फंडिंग की जाती थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों की प्लानिंग्स होती थी। तो जाहिर है इंडिया को दुख तो होगा कि वो बंद हो गया है। तो सवाल किया इंडिया ने कि अफगानिस्तान में हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, डैम बनाया, और अब इंडिया का क्या रोल है अफगानिस्तान में? आपने तो कहा था कि हम गैर मुल्की सफारतकारों को कुछ नहीं कहेंगे। तो सुहेल शाहीन ने जवाब दिया कि कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करता है तो उसे हम वेलकम करते हैं, और हाँ, हमने बिल्कुल कहा था कि हम सफारतकारों को कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ सुहेल शाहीन की बात को स्टॉप करते हैं, उनका जवाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन पहले आपको यहाँ तक की वजाहत दे दें कि हम कोई मुल्क अगर तामीर और तरक्की के लिए आएगा तो उससे वेलकम करेंगे, और हाँ, हमने ये भी कहा था कि हम सफारतकारों को कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, तालिबान ने कंधार पर कब्जा किया तो ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर पहले बॉर्डर एरिया पर कब्जा किया गया, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर्स पर इंडिया के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। तो जब कंधार पर कब्जा हुआ तो सिर्फ इंडिया ही क्यों भागा वहाँ से? बाकी तो किसी सफारत खाने के अहलकार नहीं भागे, तो इंडिया क्यों भागा? तो अब आपको सुहेल शाहीन के यहाँ तक के जवाब की समझ आई। इंडिया इसलिए भागा क्योंकि इंडिया के सफारतकार नहीं थे, वो रॉ के अहलकार थे, वो रॉ के एजेंट्स थे। तो भारत को तालिबान की सिर्फ यही बात याद नहीं थी कि हम सफारतकारों को कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें यह भी याद था कि तालिबान ने बार बार वार्न किया है कि हम किसी मुल्क को या ग्रुप को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इसलिए भागा वहाँ से भारत। बाकी तमाम ममालिक के सफारत खाने तो खुले हुए हैं। भारतीय सफारत खाना बंद हुआ क्योंकि वो सफारत खाने के नाम पर दहशतगर्दी का अड्डा था। तो ये जवाब सुनकर भारत को आग लगी हुई है कि खुलकर सुहेल शाहीन ने यह बात कर दी। अब सुहेल शाहीन का इसी सवाल का जवाब कंटिन्यू करते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने कहा था कि हम सफारतकारों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमने इंडिया को ये भी कहा था कि वो गैर जानिबदार रहे। क्या वो रहा? इंडिया को क्या लगता था कि आप जहाज़ों में असलहा भेजेंगे, आपके मीडिया चैनल्स 24 घंटे तालिबान पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और तालिबान को पता ही नहीं चलेगा? दूसरी तरफ आप शीरो शक्कर बनकर उनसे मुज़ाकरात की भीख भी मांगते रहेंगे। सुहेल शाहीन ने कहा कि आप गनी हुकूमत को असलहा देते हैं जिसे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं,
اور صرف ہمارے خلاف ہی نہیں، معصوم افغانیوں کو بھی اس سے نشانہ بناتے ہیں، اور اس پر ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ جن جن علاقوں پر طالبان قبضہ کر رہے ہیں، غنی حکومت وہاں کے عام رہائشیوں کو مروا رہی ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا رہی ہے تاکہ طالبان بدنام ہو، دنیا کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں جہاں جہاں طالبان کا قبضہ ہے وہاں یہ حالات ہیں۔ تو یہی بات کی سہیل شاہین نے کہ آپ جو اسلحہ دیتے ہیں اس سے ہمیں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور معصوم افغانیوں کو بھی۔ پھر سوال کیا گیا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت آپ سے خفیہ رابطے میں ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ ہم تو بات ہی نہیں کر رہے بھارت سے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، میٹنگ تو دور کی بات ہے، کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا۔ جو انداز تھا ان کے کہنے کا وہ بھارت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ افغانستان کے معاملے پر وہ چپ کر کے بیٹھے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی عوام کو بھی بتا دے کہ بھائی یہ بالی ووڈ موویز نہیں ہے، اصل میں ہم کوئی امریکہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، ٹوائلٹ نہیں ہے، اور یہ امریکہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جاؤ افغانستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور جو اپنی زمین ہے وہ چین قبضے پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ پاکستان کا کنٹرول ہے آپ پر، وہی بات جو کل عمران خان سے بھی پوچھی گئی۔ بھارت ہو اور پاکستان کا نام نہ لے، اتنی بار دن میں امریکہ کا نام نہیں لیا جاتا جتنا ان کے سینکڑوں چینلز اور کروڑوں لوگ پاکستان 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 کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ سہیل شاہین نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ پاکستان اور چین کا افغانستان میں کیا رول ہوگا، تکلیف تو چین کی بھی ہے بھارت کو، تو سہیل شاہین نے کہا کہ ہم دہائیوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں، اب ہمیں چین اور پاکستان کی اسسٹنس کی ضرورت ہے، یعنی اگین آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آرام سے جا کر اپنے ملک میں بیٹھیں، ہمیں پاکستان اور چین کی اسسٹنس کی ضرورت ہے، آپ کی نہیں۔ بھارت کو لگتا ہے شوق ہے ہر روز پوری دنیا کے سامنے اپنی انسلٹ کروانے کا، اب اسے بس کرنا چاہیے، باز آنا چاہیے، اور کتنا تباہ کرنا ہے بھارت کو؟ تباہ تو وہ ہو چکا ہے، واقعی میں ہو چکا ہے۔ بھارت نے اسلحہ تو دے دیا ہے اور بھی بڑا کچھ وہ کر رہا ہے، اب بس تیار رہے اپنے انجام کے لیے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔